चलिए जी। सबसे पहले मेरा ये मानना है कि आपके पास जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए ना, अब एक एक चीज को ना ध्यान से सुनिएगा काइंडली। किसी भी चीज को ना, छोटे को भी इग्नोर ना कीजिएगा। जो इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ उसको गौर से सुने। जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम मिलता है ना, तो उसकी टोटल दो चीजें होती हैं। ठीक है। एक ये है कि कुछ चीजें गिवन होती हैं। गिवन का मतलब है डेटा अवेलेबल होता है। ठीक है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, आप कह लें या अनगिवन कह लें, कुछ भी कह लें। ठीक है, या डिमांडेड कह लें। ठीक है। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई किया करें किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में कि यार डेटा कौन कौन सा इसने मुझे दिया है। एंड देन आप देखें कि उसने अब पूछा क्या है मेरे से, कि मुझे करना क्या है। ठीक है। इसको असल में हम कहते हैं कि आप इंटरप्रेट कर रहे हैं। ठीक है। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? सादा लफ्जों में तो यूँ समझ लें, तशरीह करना। लेकिन असली इसका मतलब ये होता है कि उसने कोई आपको कमांड दी है, आप उसको समझ रहे हैं कि यार व्हाट डू यू मीन टू से, आपको चाहिए क्या मेरे से, डिमांड क्या है आपकी। ठीक है। तो इंटरप्रेट करने का दो जो है ना उसकी मेजर चीजें हैं। एक ये कि आप सवाल में ढूंढें कि उसने गिवन क्या रखा है, दिया क्या है, देन रिक्वायर्ड क्या है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा एक चीज और ध्यान में रखें कि जब आप वर्ड प्रॉब्लम मिलता है ना, उसका लैंग्वेज होता है इंग्लिश में। ठीक है, सकर आईबी की बात कर रहा हूँ। एक इंग्लिश स्टेटमेंट आपको गिवन होती है, उसको आपने कन्वर्ट करना होता है सबसे पहले एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। मैथमेटिक्स भी तो एक जबान है ना। जब मैं कहता हूँ 2+3 लेट से, तो उसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में? कि ऐड 2 and 3। ठीक है, या आप कह सकते हैं द सम ऑफ 2 and 3, कुछ भी ऐसे करके। तो ये भी तो एक जबान है ना, मैथ भी तो सिमिलरली आपको कोई एक इंग्लिश स्टेटमेंट गिवन होगा, उसको आपने कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट में। ठीक है। ये सबसे मेजर टास्क है। अगर आपने किसी इंग्लिश स्टेटमेंट को, जो वर्ड प्रॉब्लम में गिवन होगा, उसको अगर आपने मैथमेटिकल स्टेटमेंट में सही तरह से क्रैक कर लिया ना, तो उसका मतलब है यू आर डन। हाफ डन हो गया आपका। बस आपको बाकी अब क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन करनी है चीजों की। ठीक है, ये सेकंड चीज थी। पहले मैंने बताया इंटरप्रेट करना, दूसरा ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अच्छा, जो पिछली चीज में मैं एक चीज ऐड करना भूल गया। वो जो गिवन होता है उसके तो कोई सर्टेन नंबर्स होते हैं ना। लेट से जैसे अभी था ये 20 कार्स, लेट से मैं मिसाल दे रहा हूँ, 20 कार्स की कॉस्ट बनती है लेट से 4 करोड़। ठीक है। तो ये चीजें गिवन है आपको नजर आ रही हैं। दूसरा है रिक्वायर्ड, लेट से कि हाउ मेनी कार्स विल कोस्ट फलाना रुपीज। तो हाउ मेनी कार से आपने पहचान लिया होगा कि ये पूछ रहे हैं कि कितने कार। कार के लिए आप क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल असाइन करते हैं। वेरिएबल से मुराद क्या है? वो जो एक्स वाई जेड अक्सर यूज किया जाता है। ठीक है। तो अननोन के लिए वो जो रिक्वायर्ड होता है, जो गिवन नहीं होता क्वेश्चन में, उसके लिए आप कुछ वेरिएबल्स यूज करते हैं। ठीक है। अब अम, चले लास्ट चीज मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, जो रिलेटेड है फर्स्ट से, कि वर्ड प्रॉब्लम में आप खुद को ऐसे समझ लें जैसे हम कहीं टूर पे जाते हैं ना, तो वहां पे कुछ लोग होते हैं जो गाइड होते हैं। ठीक है, गाइड समझ लें, या फिर जबान की ट्रांसलेशन करते हैं। तो आप असल में ट्रांसलेशन करेंगे इंग्लिश से मैथ की तरफ। ठीक है। जैसे अगर कोई चाइनीज आएगा, सिंध में लाड़काना में आएगा मोइंजोदड़ो पे घूमने, तो उसको तो आपने चाइनीज में समझाना पड़ेगा ना। वो एक दिन के लिए सिंधी तो नहीं सीखेगा। तो आपने सिंधी को चाइनीज में चेंज करना है। तो मैथ को भी जरे घट असां सिंधी शागिर्द कुछ समझान के चाइनीज जी जबान आहे। ठीक है। तो सिमिलरली आपने इंग्लिश को चेंज करना है मैथ में। अब ये सब बातें तो हो गई, आपके जहन में आ गया होगा कि सर चेंज तो करेंगे, समझ में आ गया, बट होगा कैसे? ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले एक मिसाल देता हूँ, फिर मैं समझाता हूँ कैसे होगा। जैसे हम सिंधी में और या फिर उर्दू में, अगर कोई उर्दू बच्चा है तो हम ट्रांसलेशन करते हैं ना वर्ड की। या बचपन में आप लोगों ने वर्ड बुक कोई मेंटेन की होगी कि भाई लेट से इस जो मतलब आहे, सिंधी में लिखते थे बराबर में आहे। ठीक है। फिर आर का मतलब लिखते थे आहिन, या फिर कुछ भी ऐसा करके ना, कि ये प्लूरल के लिए कुछ ऐसा नोट करके। ठीक है। नॉट का मतलब लिखते थे नहीं।
सिमिलरली आप इंग्लिश के स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट में कन्वर्ट करें। ठीक है, ऐसे समझ लें ये आपकी एक वर्ड बुक की तरह है। ये एक मिसाल थी, अब एक्चुअल पे आते हैं। सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि मैथमेटिक्स की जबान में जो ऑपरेशंस होते हैं वो मेजरली चार ही होते हैं। एक होता है एडिशन, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन, तीसरा होता है मल्टीप्लिकेशन और चौथा होता है डिवीजन। बाकी जितनी भी चीजें वो इससे रिलेटेड ही होती हैं। ठीक है, और मेजरली एक इक्वल्स भी इसमें काउंट हो जाता है, एंड समटाइम्स अनइक्वल्स भी या इनइक्वालिटीज। खैर वो मैंने लिखा। ठीक है, अब इंग्लिश का एक एक वर्ड होगा जो एक्चुअली एडिशन को या सब्ट्रैक्शन को या मल्टीप्लिकेशन को या किसी डिवीजन को शो कर रहा होगा। ठीक है, कैसे, वन बाय वन आते हैं। सबसे पहले देखते हैं ऐसे कौन से वर्ड्स हैं इंग्लिश के जिसका मतलब ये होता है मैथमेटिक्स में कि उनको ऐड करो। ठीक है, एक वर्ड आता है इंक्रीज्ड बाय। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ कि फलाना एज इज इंक्रीज्ड बाय 4 ईयर्स, लेट से। इसका मतलब ये होता है कि उसकी जो एज है वो 4 साल बढ़ गई है। तो जब वर्ड आता है इंक्रीज्ड बाय, तो आप ऑपरेशंस में क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, या यूं के लिए उसकी जगह प्लस करते हैं यूज। इसी तरीके से एक और वर्ड है कि लेट से मैं कहता हूँ कि सारा और बुशरा की एज अगर जब मैं ऐड करूंगा तो वो बन जाएगी लेट से 20 ईयर्स। ठीक है, तो वो जो वर्ड मैंने यूज किया ना कि उनको मैं कंबाइन करूंगा, उसका मतलब भी मैथ में होगा कि आप कंबाइन नहीं कर रहे, असल में आप ऐड कर रहे हैं। एक और वर्ड निकल आया, इंक्रीज हुआ था, एक एक था कंबाइन। यानी कि जब भी कोई वर्ड आएगा कंबाइन करें दो चीजों को तो ये इतनी वैल्यू बन रही है, तो उसका मतलब है वो दो चीजों को ऐड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से एक वर्ड आता है टुगेदर। अक्सर एक वर्ड प्रॉब्लम आता है कि लेट से टुगेदर दी 2 किलोज ऑफ, लेट से एप्पल्स एंड 2 किलोज ऑफ ऑरेंजेस कॉस्ट 400 रुपीज। तो उसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप कह रहे हैं कि 2 किलो ऑरेंज और 2 किलो एप्पल, उनके कॉस्ट को अगर मैं ऐड करूं, तो गैदर का मतलब ये हुआ कि ऐड करूं तो उनकी कॉस्ट बनती है लेट से 400 kg। ठीक है, तो जहां पे वर्ड टुगेदर आएगा वहां भी हम क्या करते हैं, एडिशन, एडिशन करते हैं। सॉरी। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद एक और वर्ड आता है, इसमें अक्सर वर्ड यूज होता है, आपने देखा होगा, सम ऑफ। ठीक है, लेट से मैं कहता हूँ सम ऑफ 2 नंबर्स इज 5। तो उसका मतलब क्या होता है कि जो दो नंबर्स हैं कोई भी, ठीक है, उनको अगर आप ऐड करेंगे तो उनका आंसर 5 आएगा। तो वर्ड सम जो आता है अक्सर, उसमें भी हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। सम ऑफ भी आता है, जस्ट सम भी आ सकता है, एंड सम टाइम टोटल सम ऑफ का वर्ड भी यूज होता है। इसका मतलब ये है कि आपने ऐड करना है। ऑपरेशन कौन सी करनी है, मैथमेटिक्स की प्लस वाली, एडिशन की। अच्छा, बाकी तो एक सीधा सीधा वर्ड है जो हम यूज करते हैं कि प्लस। प्लस तो सीधा सीधा उसका ही ट्रांसलेशन है ना कि लेट्स से 3 + 5 क्या होगा, आपसे पूछा अगर जा रहा है तो प्लस का तो सीधा मतलब है कि ये एडिशन की बात हो रही है। इसी तरीके से एक और वर्ड यूज होता है कि लेट्स से इफ 5 इज एडेड टू अ नंबर इट बिकम्स 10। तो आपने 5 इज एडेड टू का मतलब क्या हुआ कि कोई एक नंबर है जिसमें आप 5 की एडिशन कर रहे हैं। तो अगर वर्ड एडेड टू आ जाए तो इसका भी मैथमेटिक्स में मतलब ये होता है कि उनको प्लस करें, उनको ऐड करें। ठीक है, अच्छा, टुगेदर के साथ ना एक और वर्ड मैं लिख देता हूँ, ऑल टुगेदर। दोनों का मतलब एक ही होता है। अच्छा, एंड समटाइम्स ये भी होता है कि बोथ द एजेस ऑफ सना एंड लेट्स से मेमूना आर इक्वल टू, लेट्स से कुछ आगे उसने वैल्यू दे दी। ठीक है, तो इन केस अगर आपके पास कुछ ऐसा वर्ड आ जाए जिसमें आ जाता है कि बोथ को अगर हम ऐड करें तो इतनी वैल्यूज बनती है। ठीक है, तो बोथ का वर्ड भी अक्सर यूज होता है फॉर एडिंग एनी टू वैल्यूज, टू नंबर्स, या फिर टू एनी वेरिएबल्स, कुछ भी ऐसा। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ होते हैं। लेट से आता है फलानाज एज, लेट से एक्स इज एज इज 2 मोर देन, किसी और की एज से कंपेयर करेगा। तो जब वर्ड आता है ना मोर देन, ठीक है, तो तब भी ऐड होता है। लेकिन इसमें ना एक चीज की गलती बच्चे करते हैं, उसका ख्याल रखिएगा कि वर्ड यूज होता है मोर देन। ठीक है, उससे पहले वर्ड टाइम्स इसमें यूज नहीं होता कि इतने टाइम्स मोर देन। ठीक है, ये गौर कीजिएगा।
अगर टाइम्स का वर्ड यूज नहीं किया तो फिर हम ऐड करते हैं, अगर टाइम्स का आता है तो फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं मल्टीप्लाई में चल के बताऊंगा। फिलहाल इतना समझ लें कि अगर वो कहता है कि इफ अलीज एज इज 5 years मोर देन फातिमाज एज, एंड देन कुछ आगे कहेगा, तो उसका मतलब ये हुआ कि अली की एज में 5 ऐड करेंगे आप। ठीक है, इस हिसाब से। इसके अलावा, हाँ, मेमूना ने याद दिला दिया मुझे, गेन। ठीक है, गेन का वर्ड भी अक्सर यूज होता है कि आप चीजों को ऐड करें। ठीक है, गेन का या फिर समटाइम्स ग्रेटर का भी आता है कि अगेन, कि द प्रॉफिट इन लेट्स से सेलिंग फला फ्रूट इज ग्रेटर 40 रुपीज देन अनदर फ्रूट। ठीक है, तो दो फ्रूट की कंपैरिजन की, लेकिन उसने कहा कि फला फ्रूट में 40 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो 40 रुपए आप उस फ्रूट में या उस फ्रूट के प्रॉफिट में ऐड करते हैं। ठीक है, ये अब रफ रफ वर्ड आ रहे हैं। मैंने कहा था ना, ये समथिंग लाइक क्या कहते हैं इसको, वर्ड मीनिंग की तरह है। ठीक है, वर्ड बुक की तरह है, तो फिलहाल समझते चलें। फिर हम वर्ड मीनिंग जब समझते हैं, याद करते हैं, तो आराम आराम से जब हम कोई जुमला लिखते हैं ना, तो फिर हमें असल में उसकी माना सही सही से क्लियर हो जाती है। तो जब हम वर्ड प्रॉब्लम यूज करेंगे, इनको वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज करेंगे ना, तो फर्दर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये मेजर मेजर वर्ड्स हैं जो एडिशन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब इससे आपको आइडिया एटलीस्ट मिल गया होगा कि किस नेचर के वर्ड यूज होते हैं जब वो क्वेश्चन में रेफर कर रहा होता है एडिशन को। ठीक है, प्लस को। क्लियर है इतना? ठीक है, ऑल क्लियर। सनाउल्ला, आप थोड़ा लेट आए थे, तो आपका क्लियर है। आप एक दफा ना रिकॉर्डिंग जाके सुनना शुरू से, तो फिर आपको ये कहानी समझ में आएगी। ठीक है, क्योंकि ये सारी कहानी बनाने से पहले मैंने एक बेस बनाई थी, वो आप सुन लीजिएगा जाके। ठीक है सनाउल्ला, क्योंकि अब वो मुझे कहानी पूरी रिपीट करनी पड़ेगी ना, 5-10 मिनट उसमें लग जाएंगे फिर ये सारा। तो काइंडली आप ना अ, जाके देखिएगा, फिर मसला आए तो फिर हम बैठे हैं। अल्लाह खैर इंशाल्लाह। चलें, अब यहाँ से ना आपकी दिमाग आराम आराम से खुल रहा होगा कि असल में क्या हो रहा होता है किसी भी एक वर्ड प्रॉब्लम में। अब एडिशन का आसान था, अब उन्हीं वर्ड्स के मैं थोड़े ऑपोजिट वर्ड यूज करता जाऊंगा, तो इसलिए मैं जो सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन है उस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। सब्ट्रैक्शन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन कब करनी है मैथमेटिक्स में? जब आपको इंग्लिश स्टेटमेंट कोई भी गिवन हो जिसमें वर्ड यूज किए गए हों। अब मैं वर्ड्स डायरेक्टली लिखता हूँ, इज डिक्रीज्ड बाय, पहले था इंक्रीज्ड बाय तो ऐड कर रहे थे, अब है डिक्रीज्ड बाय। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ फला कार इज डिक्रीज्ड बाय 30 किलोमीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये है कि डिक्रीज हुआ है, माइनस हुआ है। ठीक है, डिक्रीज्ड बाय आता है। और अगर वर्ड सीधा सीधा, जैसे उसमें प्लस था यहाँ पे माइनस आता है, तो उसका मतलब तो सिंपल है कि आप माइनस करते हैं। वहां पे एक वर्ड हमने यूज किया था, फलाना एज इज 3 years मोर देन किसी और की एज। तो इसी तरीके से मोर देन की जगह अगर आ जाता है कि एज इज लेस 3 years लेस देन बीज एज, तो वर्ड लेस देन अगर आ जाए तो इसका मतलब ये है आप माइनस करते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से अगर वो कह देता है, जैसे वो हमने ऑल टुगेदर किया था, लेकिन उसका ऑपोजिट क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन द टू या बिटवीन द थ्री या कुछ भी ऐसे करके। इनकेस अगर वो वर्ड यूज करता है डिफरेंस बिटवीन टू या बोथ भी आ जाता है कभी। कैसे कि लेट से वो कहता है देयर आर टू नंबर्स एंड द डिफरेंस बिटवीन दोज टू नंबर्स इज इक्वल टू 5, लेट से। तो आप क्या करते हैं, दोज टू नंबर्स, लेट से फर्स्ट नंबर इज एक्स, सेकंड नंबर इज वाई, देन देयर डिफरेंस यानी कि एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ऐसे आप ब्रेक करते हैं किसी भी स्टेटमेंट में। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद एक और वर्ड आता है, जैसे मैंने यूज किया था उसपे था मोर देन, जहां तक मुझे याद है, तो उसका यहाँ पे ऑपोजिट क्या होगा, फ्यूअर देन। अच्छा वो ग्रेटर था, सॉरी, मोर के लिए लेस यूज किया।
ग्रेटर देन आता है कि लेट्स से वो जो लेट्स से मेमुनाज एज इज 4 years ग्रेटर देन सनाउल्लाज एज। तो दो लोगों को हमने कंपेयर किया, लेकिन एक को ग्रेटर दिखाया दूसरे से, तो हमने 4 साल बढ़ा दिया ना किसी का एज, ऐड कर दिया। इसी तरीके से अगर आता है इज फ्यूअर देन फला, तो उस फ्यूअर के लिए हम माइनस यूज करते हैं। ठीक है, ये वर्ड ही आपको सेंस दे रहे होंगे ना, डिक्रीज बाय, माइनस, लेस, डिफरेंस एंड फ्यूअर। ये वर्ड ही आपको सेंस दे रहे हैं कि यहाँ पे बात माइनस की हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से लेट से एक और वर्ड आता है कि रिमेनिंग। ठीक है। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स भी हो सकते हैं। अब आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मुझे जो 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 मेरे दिमाग में इस टाइम आए, जब मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, वो मैंने लिख दिए। आप जब सॉल्व करेंगे तो कुछ चीजें और भी आएंगी। ठीक है। लॉस, अच्छा लॉस ना थोड़ा डिपेंड करता है, वो समटाइम डिवाइड में आ जाता है, समटाइम माइनस में आ जाता है। तो लॉस से पहले क्या वर्ड यूज किया है उस पे भी वो डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा था ना, मोर देन आ रहा है तो थोड़ा आपने गौर करके पीछे जाना है कि क्या वो कह रहा है इतने टाइम्स मोर देन, या वो कह रहा है जस्ट 3 years मोर देन। जस्ट वो कह रहा है 3 years मोर देन तो फिर तो ऐड करते हैं, लेकिन अगर वो कहता है 3 times मोर देन तो फिर हम मल्टीप्लाई कर रहे हो। लेफ्ट, यस, लेफ्ट का वर्ड भी आता है कभी कभी, जो बकाया बची यानी कि रिमेनिंग, उसका सिनोनिम आ गया लेफ्ट। ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट राइट वाला लेफ्ट नहीं है, जो बच जाते हैं लीव का वो है लेफ्ट। यस, एक और वर्ड है प्रियोर। ठीक है। अच्छा, वर्ड प्रॉब्लम में एक आता है 3 years अगो, फलाना की एज इतने साल थी, यानी कि आज से 3 साल पहले। तो अगर 3 years अगो, सॉरी, ठीक है, डैश ईयर्स अगो, या फिर कुछ भी ऐसा करके अगर वर्ड अगो आता है ना, इसका मतलब ये है कि ये अगो जो है नेगेटिव सेंस में आएगा। यानी कि अगर मैं कहता हूँ आज आपकी एज है 5 साल, तो मैं क्या कहूंगा, 3 years अगो हर एज वॉज 2 years। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 5 से 3 माइनस कर दिया ना। तो जब भी आता है इतने ईयर्स अगो, तो आप क्या करते हैं, उस नंबर को माइनस करते हैं। इससे ही मुझे दूसरी चीज याद आई कि जब आप एज को फ्यूचर में कहते हैं तो फिर आप कहते हैं इतने ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी कि आज से इतने साल बाद उसकी एज इतनी हो जाएगी। तो 8 years फ्रॉम नाउ शी विल बी लेट से 20 years। तो उसका मतलब ये हुआ, आज से, आज को अगर मैं एक्स कंसिडर करूं, 8 years फ्रॉम नाउ, तो आप कर देंगे x + 8। ठीक है, ये मैं उसमें मिस करके आया हूँ, एडिशन में उसमें ऐड कर दीजिएगा फ्रॉम नाउ का वर्ड जब आता है। ठीक है, फ्रॉम नाउ द एज ऑफ, फ्रॉम 8 years फ्रॉम नाउ द एज ऑफ सना विल बी लेट से 30 years। तो आप वो 8 ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये एडिशन वाले में रखिएगा ना कि सब्ट्रैक्शन वाले में। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये मैंने यहाँ लिखा है लेकिन ये ऐड वाले में लिखना है, मैं वहां भूल गया था बताना। ठीक है जी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। आप लोग रिज्वाइन करें तो फिर मैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे आ जाता हूँ, एंड देन हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, तब कहानी सही सही क्लियर होगी। ठीक है, अब कुछ बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कुछ सर के ऊपर से जा रही होंगी, तो होल्ड ऑन, आपको कहानी इंशाल्लाह समझ आएगी। तो फिलहाल रिज्वाइन करें।